ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जो किला 31 साल से कोई नहीं गिरा पाया, उसे कोई एक झटके में ढहा देगा। जब साल के सबसे बड़े राजनीतिक रणनीतिकार ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया, तो फिर इतिहास का बनना तय था। पटना की बांकीपुर सीट पर ऐसा सियासी भूचाल आया कि बीजेपी के पांव उखड़ गए और सब देखते रह गए। कम वोटिंग और जनता के गुस्से ने मिलकर बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज बात करेंगे बिहार की, जहां पे राजनीति में हलचल मच गई है। पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर यानी पीके ने भाजपा के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 18,953 वोटों से हराकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पिछले 31 सालों से लगातार भाजपा का अभेद किला रही इस शहरी सीट पर प्रशांत किशोर की ये अप्रत्याशित जीत कई मायनों में बेहद खास है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे प्रशांत किशोर ने एक नामुमकिन माने जाने वाली जीत को मुमकिन कर दिखाया। पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 18,953 वोटों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पिछले 31 सालों से यानी 1995 से लगातार भाजपा का अभेद किला रही इस शहरी सीट पर प्रशांत किशोर की इस अप्रत्याशित जीत ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस बड़ी जीत के पीछे कई मुख्य कारण रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे चुनाव की दिशा ही बदल कर रख दी। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज एक भी सीट नहीं जीत पाई। अपनी राजनीतिक साख को बचाने के लिए इस बार प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतरे, जिससे ये चुनाव बेहद हाई प्रोफाइल बन गया। भारत के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकारों में शामिल प्रशांत किशोर का अपना व्यक्तिगत कद भाजपा के स्थानीय उम्मीदवार नीरज सिन्हा की तुलना में बहुत बड़ा और प्रभावी साबित हुआ। जनता के बीच उनका ये कदम काफी असरदार रहा। ये सीट भाजपा के कद्दावर नेता और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से खाली हुई थी। नितिन नवीन के मुकाबले भाजपा के यहाँ नीरज कुमार सिन्हा के रूप में एक कमजोर और अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय चेहरे को उतारा। इसके अलावा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के घोषित उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ने आखिरी वक्त पर अपना नामांकन वापस ले लिया था। ऐन वक्त पर नए उम्मीदवार की घोषणा से पार्टी कार्यकर्ताओं और वोटरों में भारी असमंजस और नाराजगी पैदा हो गई। पीके यानी प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में पारंपरिक जातिगत समीकरणों को सिरे से खारिज करते हुए बदलाव और विकास का एक नया नैरेटिव सेट किया। बांकीपुर मूल रूप से एक शहरी और सवर्ण यानी कायस्थ और अन्य बाहुल सीट है। पीके ने भाजपा के इस कोर सवर्ण वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी की, जिसके कारण भाजपा अपना पुराना गढ़ नहीं बचा सकी और उसके हाथ से ये सीट निकल गई। बांकीपुर उपचुनाव में महज 37.3% मतदान दर्ज किया गया, जो कि 2025 के आम विधानसभा चुनाव की तुलना में करीब 60% कम था। आमतौर पर कम वोटिंग का नुकसान सत्ताधारी दल को होता है। भाजपा के पारंपरिक और समर्पित वोटर इस बार घरों से बाहर नहीं निकले, जिसका सीधा फायदा पीके के आक्रामक चुनाव प्रचार और उसके साइलेंट वोटर्स को मिला। चुनाव के वक्त देश और बिहार में युवाओं व छात्रों के आंदोलनों का माहौल था। इसके साथ ही सूबे में कानून व्यवस्था और कुछ खास जातियों को दरकिनार करने के आरोपों को लेकर बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के खिलाफ जो नाराजगी थी, उसे प्रशांत किशोर भुनाने में पूरी तरह सफल रहे। जनता का ये गुस्सा उनके पक्ष में वोटों में बदल गया।
प्रशांत किशोर की इस जीत ने न केवल उनके राजनीतिक सफर को नई संजीवनी दी है, बल्कि बिहार की राजनीति में जनसुराज को मुख्य विपक्षी दलों के सामने एक सशक्त विकल्प के रूप में भी खड़ा कर दिया है। ये जीत आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। पीके की इस जीत पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।